श्रावण मेला चल रहा है इस समय। कांवड़िए श्रद्धालुगढ़ छोटी काशी गोला की बात की जाए तो बहुत इस समय आ रहे हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। आप अपने विचार गुरु जी रखिए। देखिए, अगले बार भी बातें हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि ये श्रावण मास है, भगवान शिव का पूरा मास स्पेशल उनके लिए बना है। शास्त्र इसमें भाव कुभाव कनक आलसहु नाम जगत जपत मंगल दिस दसहु। कहने का अर्थ है कि भगवान शिव का किसी भी प्रकार से गंगा जल ला करके, कांवर चढ़ा करके, दूध से, दही से, घी से, मध से, खाली गंगा जल से अथवा पंचामृत से, घृत से, उसके जल से, सरसों के तेल से अभिषेक करके भिन्न भिन्न फलों को हम प्राप्त करते हैं। और इस मास में उन चीज़ों का हम यदि अभिषेक करते हैं, जैसे मान लिया शत्रु का विनाश होना है, आजकल संसार में सनातन द्रोही है, शत्रु का विनाश करना है, भारत का कल्याण करना है, तो सरसों के तेल से क्या नाम है अभिषेक करना चाहिए। रोग का विनाश करना है तो कुश के जल से करना चाहिए। पुत्रादि सुख प्राप्त करना है तो गाय के दूध से करना चाहिए। इसी प्रकार अनेक प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करके भिन्न भिन्न हम वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। आज हमारा भारत जो है धार्मिक दृष्टि से देखिए, पूरा भारत जितने इसमें सनातन धर्मी हैं, यानी आर्य हैं, हिंदू हैं जिन्हें आप कहेंगे, वो लगभग 90% लगे हैं कांवर चढ़ाने में, कार्य करने में। आज भारत का उत्थान हो रहा है धार्मिक दृष्टि में। अच्छा, हमारा आकांक्षा आर्थिक दृष्टि में भी उत्थान होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में पहले धर्म है, तब अर्थ है, तब काम है, तब मोक्ष है। इसका क्रम शास्त्रों में दिया गया है, धर्मम अर्थम कामम मोक्षम च। तो पहला नंबर धर्म का है। भगवान कहीं गीता में कहते हैं ये धर्म ही नहीं है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो आज धर्म का पताका नभ में, आकाश में लहरा रहा है। यहाँ कांवर बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था चल रहा है। यहाँ जो कहने का तात्पर्य फोर्स लगी हुई है वो भी बहुत श्रेष्ठ ढंग से अपनी ड्यूटी दे रही है। जो देखिए मिष्ठान दुकानें, माली की दुकानें, या जो और भी तमाम दुकानें हैं, या मंदिर का टाइम से जिस प्रकार से उनका निश्चित समय है खुलना, आरती होना, श्रृंगार होना, ये सारे कार्य हो रहे हैं। तीर्थ में वर्षा हो गया था, पानी भर गया था, सफाई हो गई, उसमें भी जल भर दिया गया, जैसी व्यवस्था हो पाई। तो बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है और भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कुछ बहुत स्पीड से आ रहे हैं, डाक कांवर बताते हैं, उनके लिए स्पेशल लाइन है। नारी पुरुष का विभिन्न व्यवस्था विशेष ढंग से कर रहे हैं। तो धार्मिक उत्थान चल रहा है। अब हम ये चाहेंगे कि आर्थिक उत्थान भी भारत का होना चाहिए हमारे देश में। तो आर्थिक उत्थान में ये हमारे दृष्टि में आता है, जब जिम्मेदारी उन्मूलन हुआ तो जैसे यूपी में सीलिंग लग गया, सब जमीनें छीन ले गई। बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश आदि इत्यादि अनेक प्रदेश हैं जहाँ सीलिंग नहीं लगाया गया। वहीं कोई 4000 बीघा जोत रहा है, कोई 6। इन भूमों को बांट दिया जाए, वहाँ सीलिंग लगा दिया जाए, तुरंत बांट दिया जाए तो गरीबों को भूमि मिल जाएगा और कार्य हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जैसे MP है, ये MLA हैं, इनको अगर MLA MP मान लिया जीते हैं तो उनको वेतन मिलता, हार गए तो पेंशन मिल गया, फिर जीत गए तो पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है। इस प्रकार से इनके पेंशन समाप्त कर दिए जाए जैसे कर्मचारियों को, तो राष्ट्र का धन बढ़ जाएगा। अच्छा, और एक तीसरा बात धन बढ़ाने के लिए कि ठेकेदारी प्रथा जिसने चलाई वो बहुत बुद्धिजीवी होगा, उसने धन लूटने की व्यवस्था कर लिया। जब हमारे इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, सब कार्य करते हैं, वेतन लेते हैं, तो ये सब स्वयं ठेकेदारी क्या काम है, ये रोड बनवाए, पुल बना, सारा कार्य करें, ठेकेदारी प्रथा हटा दी जाए। अब ये सब कमीशनबाजी समाप्त हो जाएगा। तो जिन राष्ट्रों में, यानी जिन राज्यों में कहने का तात्पर्य सीलिंग नहीं है, वहाँ सीलिंग लाया जाए और ठेकेदारी प्रथा हटाया जाए, MP MLA के पेंशन समाप्त किए जाएं। और यदि ऐसा कोई है कि जो एक बार जीता वेतन मिलता है, फिर हार गया पेंशन, और फिर जीत गया तो वेतन पेंशन दोनों मिलता है, तो निश्चित समाप्त किया जाए। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो राष्ट्र को एकाएक बढ़ा देंगी धन में, और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है गुरु जी, बात की जाए तो 2 सोमवार अभी तक हो चुके हैं, तीसरा सोमवार है, तो अभी तक कितना छोटी काशी में श्रद्धालुगण आ चुके हैं? हमारे अनुमान से कम 5-7 लाख लोग तो दर्शन कर चुके हो सकता है। हमारे पास इसकी गणना नहीं, 10 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख 7 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। इससे ऊपर की संख्या होगी। और आने वाला जो ये सोमवार है, और जो भूतनाथ का मेला प्रसिद्ध है भारत में, भूतनाथ पढ़ाया जाता है कोर्स में कि ये मेला भारत में इतने भयंकर मेला लगते हैं, तो उन मेलों में ये हमारा भूतनाथ है। तो इसमें तो हो सकता है 4 लाख आए, 8 लाख आए, 10 लाख आए। कितने लोग उस दिन आए? नाग पंचमी है, इस दिन विशेष आएंगे। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी,
ये उजाले पाक की कांवर की विशेष तिथियां हैं, जिसमें अनेक लोग आते हैं और कांवर चढ़ाते हैं, उनकी गणना नहीं है। और तो कॉरिडोर बन रहा है, इसके नाम पर और भी भव्यता आ रही है और संख्या बढ़ती जा रही है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 जैसे दूना वृद्धि हो रहा है। एक सवाल गुरुजी लेते हैं, जो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं नगर में और शिव मंदिर के आसपास में, उनको लेकर के क्या कहेंगे? भाई आपका प्रश्न है, शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वो शासन प्रशासन भीड़ जो आएगी उसके लिए, अराजकता तत्व के लिए, जो अराजक तत्व हैं उनके लिए, और उसके बाद में फिर जो जनता है इनके सुविधा के लिए, उन्हें इन तीनों की व्यवस्था एक साथ में देनी होती है। इसलिए वो अपने अनुसार मैप बनाते हैं, कहाँ बल्ली लगनी है, कहाँ बैरियर लगना है, कहाँ चेक होना है, कहाँ यंत्र से चेक होना है, कहाँ कार्य होने हैं। ये सब IAS, PCS, IPS, PPS ये जो अधिकारी हैं इनके माइंड से कार्य होता है। व्यवस्था सही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया, गुड है। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। आजकल भीड़ भाड़ शोर शराबा बहुत ज़्यादा, शिव पार्वती माता को डांस करवाना उनके भेष में, ये सब क्या है गुरुजी? आप तो विद्वान हैं। ये इस पर यदि आप हमसे पूछेंगे तो थोड़ा हम जो बोलेंगे वो शास्त्रीय कड़वा होगा। कारण एक बार आप देखें कि एक बार सती ने सीता का रूप बनाया, सती ने सीता का रूप बनाया था, इससे पूरा जगत विदित है, शास्त्रीय है। तो जब सीता का रूप बनाया तो देवी ने ही देवी का रूप बनाया, तो भी शिव ने उनका परित्याग कर दिया। जाने कितने, बस 87,000 वर्ष समाधि में चले गए शिव, उनका त्याग कर दिया। उसके बाद जब समाज टूटी तब उनको सन्मुख आसन दिया, बगल में नहीं दिया, बामांग में। उसके बाद उन्हें शरीर त्यागना पड़ा, पुनः जन्म लिया और तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में उन्होंने जो है, तपस्या करने के बाद में और वो जो है फिर जन्म ली, हिमाचल किया, तब उनका विवाह हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो है। और जो ये लोग बना रहे हैं अपना अपना वेशा, जो अपना अपना वेशा बना रहे हैं सती का या पार्वती का या शिव का, ये हमारे अनुसार, शास्त्र के अनुसार शंकर जी को नहीं स्वीकार्य होगा। कारण कि वो नहीं मानते हैं इस बात को। आखिरी सवाल लेंगे श्रद्धालुगणों से, और जो जी श्रद्धालुगण जो हैं उनसे और नगर के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? श्रद्धालुओं से और प्रबुद्ध जन नगर के जो लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं, भंडारा देख रहे हैं, नाना प्रकार के प्याऊ वगैरह लगाए हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सर्वप्रथम जो श्रद्धालु हैं उनसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो कांवर है इसको बहुत शांति और धैर्य से लाएं, चढ़ाएं, कहीं विवाद न करें। अभी हमने टीवी पर देखा, एक मिलिट्री मैन को कांवरियों ने मारा, एक जगह कार को तोड़ दिया, तमाम छोटा चलाए। ये सब अराजकता नहीं होना। कांवर का तात्पर्य धैर्य और मधुरता से ला करके, मधुर भाषित हो करके और दिव्यता के साथ कांवर चढ़ाएं। जैसे कांवर लाते हैं बहुत वेग से दौड़ते हैं, हटो भागो, या किसी के ऊपर चढ़ जाओ, बूढ़ा हो उसका टांग तोड़ दो, किसी की साइकिल छूट गई उसे मारने लगो। ये सब चीज़ें श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है, ये नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से कांवर चढ़ाएं। और उसके उपरांत आपका जो दूसरा प्रश्न है कि जो इस व्यवस्था में देखने वाले नगर पालिका चेयरमैन, विधायक, अधिकारी, हमारे SDM, DM, तहसीलदार या SP महोदय या CO, SO ये जो लगे हैं, ये तो अपना कार्य उस अनुरूप करते हैं। ये आदेशित होते हैं, निर्देशित होते हैं कानून के अंतर्गत, उसके अनुसार ये वो व्यवस्था देते हैं। तो इनको तो अपना व्यवस्था देना है। इनसे भी वे कहेंगे कि आप अपनी व्यवस्था में टाइट रहें, कहीं कोई किसी भी प्रकार से, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे अराजक तत्व हो, चाहे सामाजिक बिंदु का कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी प्रकार अराजकता न कर सके। उन्हें असुविधा न हो, सुविधा से अपना कार्य करें, और असुविधा दे तो उन्हें दंड दिया जाए। आखिरी सवाल और है, स्ट्राइक कर रहा है, आपके द्वारा कर्मकांड वगैरह, क्या पूजा पाठ वगैरह कराया जाता, कुछ बता दीजिए। हाँ, हम पूजन कराते हैं। देखिए, जब कभी समय होता है, अभी समय भीड़ है शंकर जी क्या, तो नहीं हो सकता। हमारा अनुष्ठान चल रहा है महामृत्युंजय का, और उसके उपरांत में हमारा व्रत चल रहा है 1 महीने का। अभी जब जैसे खाली होता है शंकर जी का मंदिर तो बहुत यहाँ अनुष्ठान अभिषेकात होते हैं। अभी जब इसका उद्घाटन कॉरिडोर का था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उसमें हम भी थे। उसमें जब ड्यू पूजन हुआ है वहाँ हमारा भी लगा था व्यवस्था।
तो हमने भी अपने जो भी हमारी बुद्धि थी और टूटा फूटा हमने भी मंत्र अर्पित किया। हमने ईंटें पकड़ाई योगी जी को, और हमारे भाई विधायक जी जो हैं अमन भैया हमारे, वो भी आ गए। फिर उन्होंने कहा अब आप हमें ईंट पर बीच में हमारे आए, कहा अब हमें दें और हम योगी जी को देंगे। तो हम ईंट उन्हें देते थे, उन्हें देते थे। इस प्रकार से वहाँ हम थे, पूजन हुआ। तो पूजन यहाँ समय से प्रायः चला करता है। गोला में रुद्र यज्ञ होता था, किन्हीं कारणों से इस समय नहीं हो पा रहा है नगर वाला। उसमें हम 25 वर्ष से यज्ञ में थे, 10 वर्ष हम आचार्य थे, फिर उसके पहले गुरु जी थे, तो हम यज्ञ कराए हैं। और जितने भी कार्य मतलब हमारे अनुसार यहाँ आते हैं और जजमान आते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं। अरविंद भाई थे तो यहाँ से वो बुल्ला देवी जो कौन है, वो सब तमाम यहाँ मिनिस्टर आए, अनेक पूजन हमने कराए और कार्य किए और कराते रहते हैं, तमाम आते रहते हैं।